बड़े आदमियों की दुआ में वो दम नहीं होती जो गरीब की दुआ में दम होती है। 2-3 दिन पहले मैंने कहा था ना, पुण्यहीन की बद्दुआ मत लेना, पुण्यहीन का दुआ लेना। अपने पुण्य में से कुछ थोड़ा सा भी पुण्य पुण्यहीन वाले को दे दोगे, वो ऐसी दुआ देगा जितना पुण्य तुमने दिया है 1000 गुना पुण्य तुम्हारा बढ़ जाएगा, क्योंकि तुमने अपने पुण्य में से पुण्यहीन को दिया है। अपनी आंख में से किसी अंधे का हाथ पकड़ करके बाहर रास्ता पार करा देना, ऐसी दुआ देगा कि अभी तुम्हारी आंखों में जो नहीं दिख रहा है ना, यहां बैठे बैठे सूर्य के विमान के भगवान के दर्शन करोगे एक अंधे की दुआ से। एक अंधे की दुआ से, अंधे की पुण्यहीन की दुआ गजब की होती महानुभाव, बहुत गजब की, इतनी गजब की होती है कि वे भगवान तक भी तुम्हें दुआ देने आते हैं, जैसे नाग नागिन। क्या दुआ दी, कैसे आदमी है, सारी दुनिया मुझे देख करके मारने आती है, एक आत्मा ऐसी है जो मुझे मरता देखकर बचाने आ गई। पारस कुमार ने जिंदगी में ना जाने कितने जीवों को बचाया होगा, बड़े बड़े लोगों को बचाया होगा, बड़े बड़े जीवों को बचाया होगा, एक भी काम नहीं आया। कौन काम आया? दीनहीन पुण्यहीन, जिसको कोई बचाता ही नहीं है। हर व्यक्ति सांप को देख के मारने का भाव करता है, ऐसे जीव की दुआ लो। तुम महाराज की दुआ ले रहे हो, तुम भगवान की दुआ ले रहे हो, तुम बड़े बड़े राजा महाराजों की दुआ ले रहे हो, तुम मंत्रियों की दुआ ले रहे हो, तुम गुंडों की दुआ ले रहे हो, तुम शक्तिमान की दुआ ले रहे हो, तुम धनवान की दुआ ले रहे हो। हर व्यक्ति बड़ों से आशीर्वाद लेने के लिए लालायत है, बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए। महानुभाव, मैं नहीं कह सकता है कि बड़ों के आशीर्वाद में कितनी ताकत है, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं शास्त्रों के अध्ययन के बाद कि पुण्यहीन की दुआ में जो ताकत है वो पुण्यवान के आशीर्वाद में नहीं है। इसलिए महावीर स्वामी ने अपने श्रमण को कहा कि भगवान के सामने यदि तू नमस्कार नहीं करे तो चलेगा, मंदिर नहीं जाए तो चलेगा, लेकिन एक छोटे से जीव को झुके बिना मत रहना, उसको बचाने के लिए। हम मुनि महाराज लोग भगवान के सामने ना झुकें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसको झुकाया है? एक छोटे से जीव को जगत पूज्य परमेष्टि, परमेष्टि, परम ज्योति, विरागो, विमलाकृति, क्या क्या टाइटल दिए। सारे 3 लोक में पूज्य है तुम्हारा साधु परमेष्टि, चलते फिरते सिद्धों के समान है तुम्हारा साधु परमेष्टि। किसके लिए झुक रहा है? एक चींटी के लिए, एक चींटी के लिए झुक रहा है। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है रे। बोलो, तुम्हारा साधु इस 3 लोक में कि क्या हस्ती है? इससे बड़ी कोई हस्ती? इतनी बड़ी हस्ती को कहां झुका रहे महावीर, और वो खुद झुक रहे हैं। अरे बात समझ में आती है कि बड़ी हस्ती थोड़े बड़े के सामने झुके तो समझ में आती है। अब महाराज है तो भगवान के सामने झुक रहा है तो कोई बड़ी बात, क्योंकि बड़ों के सामने झुकना ही चाहिए। लेकिन महावीर किसके सामने झुका रहे हैं? तुम्हें क्या उपदेश मिलता है? संस्कार, बड़ों के सामने झुक के रहो, बड़ों के सामने नीचे देखो, बड़ों के सामने थोड़ा पैर पड़ो, झुक करके झुक जाओ। और महावीर स्वामी सबसे बड़ी शक्ति से कह रहे हैं, सबसे बड़े तुच्छ प्राणी के लिए झुक जाओ बाबा जी, झुक जाओ। अहंकार में मत लाओ कि मैं चलता फिरता सिद्धू, अहंकार में मत आओ कि मैं बहुत बड़ा महाराज हूं, मैं परमेष्टि हूं।
नहीं, देखो इस संसार में सबसे बड़ा पुण्यहीन कौन है, उसको बचाने के लिए तुम्हें झुकना है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।